हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की हमारी नई कहानी में। आज की कहानी का शीर्षक है एक थी सरोमा। ये कहानी एक ऐसी बच्ची के ऊपर दर्शाई गई है जिसको एक सौतेली माँ का प्यार मिलता है, जिसकी वजह से बच्ची को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, कहानी को लास्ट तक देखें। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। प्राचीन समय की बात है। असम के ग्वालपाड़ा जिले में एक नदी के किनारे लक्ष्मी नंदन साहूकार रहता था। घर में पत्नी व एक बच्ची सरमा के सिवा कोई न था, परंतु भाग्य पर किसका वश चला है। 3 दिन के बुखार में ही सरमा की माँ के प्राण जाते रहे। लक्ष्मी नंदन ने सरमा को बहुत समझाया, परंतु बच्ची दिन रात माँ के लिए रोती रहती। लक्ष्मी नंदन के चाचा ने उपाय सुझाया, क्यों ना तुम दूसरा ब्याह कर लो, बच्ची को माँ भी मिल जाएगी, तुम्हारा घर भी संवर जाएगा। साहूकार सोच विचार कर दूसरे विवाह का फैसला कर लिया। सरमा की सौतेली माता का स्वभाव अच्छा ना था। साहूकार को राजा के काम से कुछ महीने के लिए बाहर जाना पड़ा। उसके घर से निकलते ही माँ ने सरमा के हाथ में मछली पकड़ने की टोकरी थमाकर कहा, चल अच्छी अच्छी सी मछलियाँ पकड़ कर ला। बेचारी छोटी सी सरमा को मछलियाँ पकड़नी नहीं आती थीं। वह नदी किनारे बैठकर रोने लगी। तभी पानी में हलचल हुई और एक सुनहरी मछली ने पानी से सिर निकाला। सरमा बेटिया, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम रोती क्यों हो? उसकी बात सुनकर मछली ने उसे खाने को भोजन दिया और उसकी टोकरी मछलियों से भर दी। बेमाता को पता लगा तो उसने सरमा का नदी पर जाना बंद करवा दिया। एक दिन चिलचिलाती धूप में उससे बोली, चलो सारे बाग को पानी दो। भूखी प्यासी सरमा पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। उसकी मरी हुई माँ एक तोते के रूप में आई। उसने सरमा को मीठे मीठे फल खाने को दिए और रोज आने को कहा। बेमाता तो सरमा को भोजन देती नहीं थी। सरमा रोज पेड़ के नीचे बैठ जाती और तोता उसे मीठे मीठे फल खिलाता। सौतेली माँ ने ये सब बात सुनी तो वह पेड़ ही कटवा दिया। सरमा का बाग में जाना भी बंद हो गया। फिर उसकी माँ एक गाय के रूप में आने लगी। सौतेली माँ ने देखा कि सरमा तो दिन रात मोटी हो रही है। उसने पता लगाया कि एक गाय रोज सरमा को अपना दूध पिलाती है। सौतेली माँ ने गाय को मारने की कोशिश की, परंतु गाय उसे ही सींग मारकर भगा देती। वह गुस्से से आग बबूला हो गई। सरमा पर कड़ी नजर रखी जाने लगी। कुछ दिन बाद उसने देखा कि सरमा घर के पिछवाड़े खेती में से टमाटर तोड़कर खाती है। उसने वह पौधा बेरहमी से उखाड़ दिया। सरमा को एक कमरे में बंद कर दिया। भोली भाली सरमा को उसने पीने के लिए पानी तक न दिया। सरमा की माँ ने एक चूहे का रूप धारण किया। उस अंधेरे कमरे में वह सरमा के सामने जा पहुंची। आंखों में आंसू भरकर बोली, सरमा मत रो, मैं आई हूँ, तेरे लिए भुनी कराई अनाज का मिश्रण लाई हूँ। सरमा ने जी भरकर कराई खाया और माँ द्वारा लाया गया पानी पिया। बंद कमरे में भी सरमा फल फूल रही है। यह देखकर सौतेली माँ ने उसे जान से मारने का निश्चय कर लिया। साहूकार के लौटने में 4 दिन की देर थी। सरमा की माँ ने उसे ऐसे वस्त्र दे दिए जिसे पहनकर वह सुरक्षित हो गई। उन वस्त्रों पर तलवार के वार का असर नहीं होता। सौतेली माता का हर बार खाली गया। साहूकार लौटा तो सरमा के लिए बहुत सा सामान लाया। वह सरमा को पुकारने लगा। तभी कमरे में से आवाज आई, अगर सरमा के प्राण बचाना चाहो तो नई माँ को धक्के देकर निकालो। लक्ष्मी नंदन ने सरमा से सारी पिछली बातें सुनी तो उसे पत्नी पर बहुत गुस्सा आया।
ज्यों ही वह बाजार से लौटी तो लक्ष्मी नंदन ने उसे घर में घुसने नहीं दिया। वह रोती कलपती अपनी माँ के घर लौट गई। सरमा अपने पिता के साथ सुख से रहने लगी। उस दिन के बाद माँ की आत्मा फिर नहीं आई और शर्मा अपने पिता लक्ष्मी नंदन के साथ खुशी सुखमय जीवन व्यतीत करने लगी। तो दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर साझा करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई कहानी लेकर। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।